एक छोटे से गांव में, जहां हर घर की अपनी एक कहानी थी, वहीं एक घर ऐसा भी था जहां दो बहनों की तकदीर ने अलग अलग खेल खेले। एक का नाम था सीमा, सांवले रंग की लेकिन दिल की बेहद खूबसूरत। और दूसरी थी गीता, गोरी और बहुत ही सुंदर, जिसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी। सीमा हमेशा से ही शांत स्वभाव की थी। वो अपने घर परिवार के कामों में मग्न रहती, अपने रंग रूप को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं करती। लेकिन गीता, वो कुछ अलग ही थी। उसकी खूबसूरती ने उसे आत्ममुग्ध बना दिया था। हर कोई उसकी तारीफ करता और यही तारीफ उसके दिल में एक तरह का घमंड पैदा कर चुकी थी। लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। क्या गीता की सुंदरता वाकई उसकी ताकत थी या फिर एक श्राप? और सीमा, क्या वह वाकई साधारण थी या उसकी सादगी में छिपा था कोई रहस्य? सीमा, देखो ना, आज फिर मोहल्ले की औरतों ने मेरी कितनी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं तो किसी रानी से कम नहीं लगती। हाँ गीता, तुम सच में बहुत सुंदर हो। पर याद रखना, सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं होती, असली सुंदरता दिल की होती है। तुम्हें क्या समझ आएगा, सीमा? तुम्हें तो कोई देखता तक नहीं। देखने वालों से ज्यादा समझने वालों की अहमियत होती है। समय बीतता गया और दोनों बहनों के बीच की खाई गहरी होती गई। सीमा को लोग कम आंकते, लेकिन उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। उसने अपने आप को अपनी पढ़ाई और कामों में व्यस्त कर लिया। उसने नर्सिंग का कोर्स किया और गांव के अस्पताल में काम करने लगी। वहीं गीता, उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी क्योंकि उसे लगा कि उसकी सुंदरता ही उसके लिए सब कुछ है। गीता, तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। सिर्फ सुंदरता से ही जीवन नहीं चलता। माँ, तुम भी ना। मुझे पढ़ाई की क्या जरूरत है? मेरी सुंदरता ही मेरी पहचान है। पर बेटी, जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। सुंदरता एक दिन फीकी पड़ जाती है, लेकिन शिक्षा हमेशा साथ देती है। माँ, मैं जो कर रही हूँ वही ठीक है। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार आया। सारे गांव में सजावट थी, खुशियों का माहौल था। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो सबको हिलाकर रख देगा। वह रात थी जब गीता अपने कमरे में अकेली थी। वह अपने आप को आईने में देख रही थी जब अचानक आईने में उसे अपनी परछाई कुछ अलग सी दिखने लगी। गीता को लगा कि यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे ही उसने आईने के पास जाकर ध्यान से देखा, उसे अपने पीछे किसी का अक्स दिखाई दिया। लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद ये उसकी सोच का खेल है। लेकिन ऐसा बार बार होने लगा। आईने में उसकी परछाई बदलने लगी और हर बार उसे महसूस होता कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन हर बार पलटने पर वहां कोई नहीं होता। गीता अब डरी सहमी रहने लगी थी। उसकी नींदें उड़ गईं। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या यह उसकी मानसिक हालत का असर था या वाकई कोई अनजानी शक्ति उसे परेशान कर रही थी? दूसरी तरफ सीमा अपने कामों में लगी रहती। उसे कभी भी इस तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। वह खुश थी, शांत थी। लेकिन क्या सीमा वाकई नॉर्मल थी या उसके जीवन में भी कोई रहस्य छिपा था? एक दिन गीता ने अपनी मां से इस बारे में बात की। मां ने उसे कहा कि यह सब सिर्फ उसके मन का वहम है। लेकिन गीता को यकीन था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने अपने पिता से भी बात की, लेकिन उन्होंने भी इसे नजरअंदाज कर दिया। फिर एक रात जब गीता सो रही थी, अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने हिम्मत जुटाकर आंखें खोली और देखा कि एक साया उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उस रात गीता पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने सोचा कि अब उसे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो पागल हो जाएगी। उसने सोचा क्या ये सब उसकी सुंदरता का कोई श्राप है? या फिर क्या उसका रंग रूप ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गया है? गीता ने इस रहस्य का पता लगाने की ठान ली। उसने अपने बारे में जितना हो सकता था उतनी जानकारी जुटानी शुरू कर दी। वो किताबों में, इंटरनेट पर और गांव के बुजुर्गों से बात करके ये समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दादी, क्या आपने कभी सुना है कि सुंदरता भी किसी का नुकसान कर सकती है? बेटी, सुंदरता एक वरदान है, लेकिन अगर उसे गलत तरीके से समझा जाए तो यह एक श्राप भी बन सकती है। एक दिन गीता को एक पुरानी किताब मिली।
उस किताब में उसने पढ़ा कि सुंदरता का एक काला साया भी होता है, जो अक्सर लोगों की नज़र से ओझल रहता है। उसने किताब में आगे पढ़ा कि इस साए से छुटकारा पाने के लिए उसे अपनी सुंदरता से जुड़ी हर चीज को त्यागना पड़ेगा। फिर एक दिन गीता ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और अपने करियर पर ध्यान देने लगी। वह अब एक नर्स बनने का सपना देख रही थी, ताकि वह अपने जीवन को एक नई दिशा दे सके। समय बीता और गीता की जिंदगी में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। उसकी सुंदरता भले ही फीकी पड़ गई हो, लेकिन उसका आत्मविश्वास और उसकी सोच अब और मजबूत हो चुकी थी। सीमा, मैंने हमेशा तुम्हें कम आंका, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि असली सुंदरता क्या होती है। तुम हमेशा से मेरी ताकत रही हो। गीता, तुमने जो फैसला लिया वह आसान नहीं था, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत अंदर से आती है, बाहर से नहीं। और इस तरह ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सुंदरता से बढ़कर और भी बहुत कुछ है। और जब हम अपनी अंदरूनी ताकत और सच्चाई को पहचान लेते हैं, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं।